हाय गाइस, वेलकम टू बीकेएल कोडर्स। अगर आपने आज का सवाल 916 वर्ड सबसेट्स नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार लीड कोड पे पढ़ लीजिए। तो एनीवे, आइए समझते हैं हम आज का सवाल। तो आज का सवाल कह रहा है कि हमें कि हमें वर्ड्स वन में से, कि ये जो हमें दो दे रखे हैं वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स वन और वर्ड्स टू, इसमें से ऐसे वर्ड्स वन में से ऐसे वर्ड रिटर्न करने हैं जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है, हर जगह मौजूद है उनकी प्रेजेंस। तो आइए समझते हैं कि यूनिवर्सल का मतलब क्या है। यूनिवर्सल का मतलब है यूनिवर्सल का मतलब है कि जो हर जगह मौजूद है, जिसकी प्रेजेंस, यानी कि वो उसकी वर्ड्स टू में छवि है। चलिए ये सब बातों को छोड़िए, स्ट्रेट अवे मैं कहना चाहता हूं कि वर्ड्स टू में जितने भी वर्ड हैं, ए ई ये सारे जो है यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए एज अ सबसेट वर्ड्स वन के वर्ड्स में। तो अगर हम देखें कि क्या ए यहाँ पे प्रेजेंट है, सबसेट का मतलब इसका पार्ट है। इन शॉर्ट, ए एलिफेंट में प्रेजेंट है, जी हाँ प्रेजेंट है। क्या ई यहाँ पे प्रेजेंट है, जी हाँ प्रेजेंट है। क्या दो ई यहाँ पे प्रेजेंट है, जी हाँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो एक जो है हमारा एलिफेंट यूनिवर्सल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वर्ड्स टू में इसके सारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पड़े हैं, ए ई डबल ई सारे पड़े हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि यार वर्ड्स टू जो है, क्या वो यार एक देखा जाए वर्ड्स टू जो है, क्या वो बाकी सब वर्ड्स की नाजायज औलाद तो नहीं है। आइए चेक करते हैं कि इनकी अपनी औलाद है या नहीं। तो वर्ड्स टू में हम देखेंगे एस्केप पे जाके, यहाँ ए है, जी हाँ है। यहाँ ई है, जी हाँ है। क्या दो ई है, हाँ दो ई भी है। अरे ये भी यूनिवर्सल है यार, वर्ड्स टू इसकी नाजायज औलाद नहीं है। एनीवे, तो हम बढ़ेंगे अपने आई पे। क्या यहाँ पे ए है, जी नहीं, ए नहीं है। तो यहीं से पता लग गया यार, वर्ड्स टू तो इसके बच्चा है ही नहीं, वर्ड्स टू इसका बच्चा है ही नहीं। तो खत्म, बात तो यहीं खत्म हो गई। अब हम देखेंगे ए बी। क्या यहाँ पे ए है, जी हाँ। ई है, क्या दो ई है, नहीं, वर्ड्स टू तो इसका बच्चा है ही नहीं, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम, जो हमें दे रखी थी अपने ब्लीड कोड वाले क्वेश्चन में, कि amazon amazon एप्पल, एक मिनट अभी सारे आ जाएंगे। तो गाइज इस तरीके का जो है जेन एआई होना चाहिए। तो देखा, जो मेरे दिमाग में वर्ड्स थे, यानी कि जो वहां पे थे, अपने आप समझ गया अपना बोर्ड कि हमें क्या चाहिए। anyway, मजाक कर रहा था, ये हमने लिखा है और पॉज करके वापस से हमने रिज्यूम कर लिया है, तो ऐसा कुछ दिखाया आपको। तो हम पता कर रहे थे कि क्या वर्ड टू जो है इन सब वर्ड्स का बच्चा है या नहीं, मतलब ये कहीं नाजायज औलाद तो नहीं। तो आइए चेक करते हैं अमेजोन पे। ई प्रेजेंट है, नहीं। क्या ओ प्रेजेंट है, नहीं। बाय द वे ये ए है, थोड़ा ओ जैसा दिख रहा है, नहीं। क्या ई प्रेजेंट है यहाँ पे, जी हाँ। क्या यहाँ पे ओ प्रेजेंट है, जी नहीं, ओ नहीं प्रेजेंट है। तो ये यार इसकी भी औलाद नहीं है, मतलब ये सब इसकी नाजायज औलाद है। तो हम फेसबुक पे जाएंगे, तो हमें चेक करना है कि मिनिमम यार ओ तो यहाँ होना ही, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए यार। क्या यहाँ पे ई प्रेजेंट है फेसबुक पे, जी हाँ। ओ प्रेजेंट है, जी हाँ। गूगल पे ई प्रेजेंट है, जी हाँ। ओ प्रेजेंट है, जी हाँ। तो जो हमें इसके फाइनल आउटपुट रिटर्न होना चाहिए वो है, उससे पहले लीड कोड का तो देखना भूल ही गए। तो ई है, हाँ ओ है। तो फाइनल आउटपुट हमारे पास एक तो फेसबुक आ जाना चाहिए, गूगल आ जाना चाहिए और लीड कोड आ जाना चाहिए। तो ये तीन अपने आउटपुट रिटर्न हो जाएंगे। तो यार अब इस प्रोसेस को, मतलब अब इसको कोड के थ्रू कैसे करें यार, ये समझ में तो आ गया। हाँ भाई, ये होना चाहिए, हमें चेक करना है कि कहीं वर्ड टू जो है वो इसकी असली औलाद है वर्ड वन के वर्ड्स की या नहीं, कहीं नाजायज तो नहीं। ये तो हमें पता लग गया कि जायज नाजायज का खेल है, उसी को ये क्वेश्चन वाले यूनिवर्सल नाम से कह रहे। तो एनीवे, हम समझते हैं कि यार इसको कोड में कैसे अचीव करें यार। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है गिन लेते हैं, मतलब हम बोलेंगे कि यार चलो हम वर्ड्स टू में जो है हम गिन लेते हैं यार कि है टोटल कितने वर्ड। तो हम क्या करेंगे कि जैसा हमने देखा, एक जो है हम मैप ले लेंगे यहाँ। तो अगर मैप नहीं है तो एक खाली वेक्टर ले लेंगे यहाँ पे टेम्प नाम से। तो हर एक वर्ड गिनना शुरू हो जाएंगे कि चलिए यहाँ ए जो है
एक बार ही आया है, ई जो है एक बार ही आया है, और फिर जो है ई 2 बार आया है, तो 2 बार आया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम कितनी बार आया है यहाँ पे ई, ये क्यों कर रहे हैं आगे बताऊंगा, कि हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितनी बार आया है ई। तो ये इसलिए चेक करते हैं क्योंकि क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट में देखना है यहाँ पे कि यार ई यहाँ पे एक बार आया है, और उसके बाद क्योंकि एक बार ई तो यहाँ एक बार आ ही गया है, हमें 2 बार भी चाहिए, तो हम मैक्सिमम स्टोर करेंगे कि जब एक चाहिए तो एक तो हमारे पास है ही, एक तो हमारे पास है ही, और जब दोनों चाहिए तो 2 भी हमारे पास है, इसलिए हम जो है इसे 2 बार स्टोर करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, एक तो हमने वर्ड्स 2 का काउंट ले लिया और वर्ड्स 1 का काउंट ले लिया। तो अगर हमारे पास वर्ड्स 2 में हर एक एलिमेंट का काउंट जो है वो वर्ड्स 1 के काउंट के ज्यादा आ जाता है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ए जो है वर्ड्स 2 में 4 हो जाते, और वर्ड्स 1 में एलिफेंट में मान लीजिए हमारे पास 2 ए होते, पर हमें तो यार चार, हमें ये पता था कि यार इस एलिफेंट वर्ड के 4 बच्चे तो है, ठीक है, तो वो बाकी के 2 कहाँ गए, ठीक है। तो अगर हमारा वर्ड्स 2 में ज्यादा बच्चे हैं, मतलब एलिफेंट के जो है एक्चुअल में यहाँ पे एक ही ए है, ठीक है, एक ही ए है, और वर्ड्स 2 में जैसा कि हमने बोला चेक करना है इसकी औलादे हैं या नहीं, पर हमारे पास तो 4 है। एलिफेंट कह रहा है कि मैंने यार एक ही औलाद दी थी जिसका नाम ए था, पर यहाँ पे मैं जो कि 4 औलादे कहाँ से आ गई, समझे। तो अगर वर्ड्स 2 में ए का काउंट ज्यादा है, सॉरी वर्ड्स 2 का जो है काउंट ज्यादा है, वर्ड्स 2 का काउंट ज्यादा है वर्ड्स 1 से, ठीक है, उसके जो अल्फाबेट का, तो बात वहीं खत्म हो गई, तो बात वहीं खत्म हो गई, वो तो फिर सबसेट वर्ड्स 2 जो है वो सबसेट है ही नहीं, मतलब वो वर्ड यूनिवर्सल हुआ ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले वर्ड्स 2 का काउंट ले लिया, वर्ड्स 1 का काउंट ले लिया, वर्ड्स 2 का काउंट ले लिया, वर्ड्स 1 का काउंट ले लिया, फिर हमने चेक किया यूनिवर्सल के लिए क्या वो यूनिवर्सल है, यहां से हमने ये कंडीशन लगाई, ठीक है, 1 2, फिर हमने यहाँ चेक किया 3। अब ये एक फंक्शन हमने बना लिया यहाँ पे कि क्या ये कंडीशन सही है, क्या जो अपना उसमें क्या हमारे वर्ड्स 2 में रिक्वायरमेंट वर्ड्स 2 में जो एलिमेंट है क्या वो ज्यादा है वर्ड्स 1 से, मतलब अगर हमारे वर्ड्स 1 में हर एक वर्ड कह रहा है कि यार उसने जो है, मान लीजिए एलिफेंट जो है, सपोज इसका थोड़ा हम इसको अच्छे से समझेंगे कि एलिफेंट जो है वो कह रहा है कि भाई मैंने एक ही बच्चा दिया था जिसका नाम ए था, और वो एक ही काउंट था, लेकिन हमारी जो वर्ड्स 2 है जहां पर हम चेक कर रहे हैं कि उसका बच्चा है या नहीं, नाजायज तो नहीं है, वहां वर्ड्स 2 में ए हमारे पास 4 है, तो जो फ्रीक्वेंसी 4 जो है ये बड़ी हो गई 1 से, तो मामला तो वहीं खत्म हो गया, यूनिवर्सल तो है ही नहीं, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, वरना फिर ट्रू है मामला। और अगर ये ट्रू है तो हम जो है आंसर एक खाली वेक्टर बना लिया है, यहाँ पे खाली वेक्टर बना लिया है, उसमें पुश करते जाएंगे वर्ड और अपना स्ट्रिंग वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको आज का सोल्यूशन समझ आया हो। थैंक यू सो मच गाइस।